ओम शांति 8/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा टाइटल है। ये प्रैक्टिस रोज रोज पूरा दिन होनी चाहिए, जो हम भूल जाते हैं। बाबा देखो क्या याद दिलाते हैं कि विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। स्थायी योग मतलब कंटिन्यूस बाबा से योग जुटा रहेगा। अशरीरी बनने की हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट ही ना सके? टूट नहीं सकता। कौन सा निश्चय? देखो बाबा क्या कहते, उत्तर। सत्युग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में हम पतित बने, अब फिर से हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीत है जो पिया के साथ है, उसके साथ उसके ऊपर प्यार की बरसात है भगवान की। ओम शांति। मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं, वो तो सागर व नदियां हैं, उनकी बात नहीं। यह है ज्ञान सागर, वह आकर ज्ञान की बरसात करते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। यह कौन समझाते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां समझते हैं। सभी बच्चे पिया के साथ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है। ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को अब तुम बच्चे जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वो हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी ना, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और कोई उसको और उनकी बायोग्राफी कौन नहीं को जान सॉरी आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम्हारी भक्ति चली, भक्ति में सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब फिर से तुम बच्चे बने हो तो जरूर तुमको वर्षा मिलेगा। यह कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति की तरफ मुख है। कौन इस बेहद के ड्रामा के मुख्य एक्टर्स है? क्रिएटर, फिर डायरेक्टर, रचिता है और करण करावन हार भी है। डायरेक्शन देता है ना कौन? परमात्मा। पढ़ाते भी है, कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। यह भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी है। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए और हार जीत का खेल रहा। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती रही। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कहेंगे? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूं जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूं। अभी सबकी कयामत का समय है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी शिव बाबा की, फिर बायोग्राफी जानने वाला तो वो बन गया ना। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके अशरीरी होकर तुम मुझे याद करो तो तुम वर्षे के अधिकारी बन जाओगे। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर पावन बन रहे हैं। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। देखो क्या कहते बाबा, पवित्र जीवन अच्छी है ना। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है। हाँ, कीचड़ की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रखते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। कीचक। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अशरीरी बनने कर
अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खा जाएगी। तो योग टूटा तो विकर्म हुआ। बाबा कहते कितनी मेहनत करनी चाहिए याद की, याद से तो एवर हेल्दी बनेंगे। अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो, राजा राज्य करते हैं। मैं तुमको राज्य दिलाने की युक्तियां बताता हूं। बाबा कहते हैं खूब पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सोचते हमारे पोतरे पोतरियां खाएंगे। बाबा कहते सबकी ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होने वाली, कभी भी विनाश हो सकता है। जितना हो सके तुम बाबा की याद में रहो। अब चक्र पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हो जाता है। अब तुम जाते हो रोशनी की तरफ। हाँ, कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो सूर्य की बात नहीं जिसको दुनिया वाले पानी चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, दो लोग कहते सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः। बाबा कहते हैं ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो रोशनी के लिए बत्तियां हैं। सेंसिबल बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं साइंस की कितनी इन्वेंशन निकली है, तुम्हारी है साइलेंस की। जितना हो सके तुम साइलेंस में रहेंगे तो स्वर्ग की स्थापना जल्दी होती जाएगी। बाबा कहते हैं सबका बेड़ा डूबा हुआ है, उस तरफ सब सेनाएं, इस तरफ तुम सब योग बल वाली सेनाएं। तो बाबा कहते जितना तुम परमात्मा की याद में रहेंगे, उनकी मददगार बनेंगे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान को पूरा मदद करना। तो जितना जितना हम भगवान को मदद करेंगे पुरानी दुनिया खत्म होती जाएगी। बाबा कहते अभी तुम संगम पर हो, बाप बेड़ा पार कराने आया है। बीच बीच में रिहर्सल होती जाती है, विनाश की लड़ाइयाँ तो ढेर लगेगी। बाबा कहते बीच बीच में रिहर्सल होती है लड़ाइयों की। ये छीछी दुनिया है ना, तो बाबा तुमको गुलगुल दुनिया में लेके चलने के लिए आया है। ये पुराना चोला है, फिर नया चोला पहनेंगे। तो बाप गारंटी करते हैं कल्प कल्प सभी को ले जाता हूँ, इसीलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है, कर्म बिना तो कोई रह नहीं सकता ना, कर्म तो करना ही होता है। स्नान आदि करना भी तो कर्म है ना। बाबा कहते हैं जितना तुम निराकार को याद करते जाएंगे उतना तुम कर्मातीत होते जाएंगे। तुम सभी को परिचय दो कि तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, शिव तुम्हारा क्या लगता है। हम गाते भी है ना, हम तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह परमात्मा की महिमा है। तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। यहाँ बैठे भी शिव बाबा की याद करनी है। इन आंखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है। यह ज्ञान सागर वही है जो तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अभी हमको जाना है विष्णुपुरी। यहाँ से तुम्हारा लंगर उठ चुका है। शूद्रों की बोट नाव खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी। हमारा लंगर उठ चुका है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे। पुराना कपड़ा सब छोड़ना है। यह अब नाटक पूरा होता है। अब कपड़ा उतार जाएंगे, मतलब शरीर छोड़ अशरीरी होकर आत्मा अपने घर जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसीलिए सबको कब्र में जाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करना। इस छीछी दुनिया में कोई कामना नहीं रखनी, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, बहुत खूबसूरत वरदान है। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुई सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजाना को खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही प्रयोग है। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो, तो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वही आप 2 सेकंड में प्राप्त कर लेते हो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। ओम शांति।